हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज की वीडियो एक बहुत ही अच्छी पंक्ति से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि पूरा ही सोशल मीडिया, पूरा ही सेंटिमेंट, सब कुछ नेगेटिव होते हुए ही भी मैं 3 दिन से चिल्ला रहा था कि मार्केट ऊपर भाग सकता है, मार्केट ऊपर भाग सकता है। बट क्या होता है कि मार्केट अपने मन का मालिक है। मैं मेरे एक दिन आज कहने से, कल कहने से नहीं भाग जाएगा वो, बट मुझे श्योर था कि मार्केट एक दिन ऊपर की रैली देगा। और आप चाहिए तो मेरा लास्ट वीडियो भी देख लीजिए, आप चाहिए तो लास्ट वीडियो का सिर्फ आप थंबनेल देख लीजिए। उस थंबनेल पे भी लिखा था मैंने कि आरबीआई पॉलिसी के चक्कर में बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। और वो ऐसे ही नहीं लिख दिया था कि बिना कुछ रिसर्च के मेरे अंधी मारती थी। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारे टेक्निकल देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता पाता हूँ। जिसने कॉल लिया था कल वो तो बहुत मालामाल होगा ही, और मैंने उसका शॉर्ट भी डाला था, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको शॉर्ट्स और उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैंने शॉर्ट डाला था, हमने कहा था हमारा 3rd टारगेट आ रहा है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर चीज़ जो दिख रही है उससे ज़्यादा आपको देखना है, और जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको भी देखना है अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी टेक्निकल पे भरोसा होना चाहिए, ना कि ये जितने भी टीवी पे एंकर्स बैठे हैं या जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या इनफैक्ट मेरा भी। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करो, मैं ये कह रहा कि आप अपने टेक्निकल स्ट्रांग करो। आप टेक्निकल स्ट्रांग करेंगे, आपको मेरी बात का लॉजिक बनेगा, आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है, बंदा ठीक बोल रहा है, चलो सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं। ठीक है ना। आइए चलिए वीडियो पे देखते हैं क्या किया हमने, और देखते हैं आगे क्या कर सकता है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान रखना है कि जितनी कल तेज़ी आई है उतने कल गिरावट भी आ सकती है। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सही लेवल्स और सब चीज़ सही से बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए वीडियो पे चलते हैं। आइए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे सिंपल कहा था, ये सारी लाइंस, ये सारे लेवल्स कल के ड्रॉ हैं, मैंने कुछ छेड़ा नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में पुराने लेवल्स को बिना छेड़े एक आपको ओवरव्यू देता हूँ कि हमारा क्या डिस्कशन था, उस हिसाब से हम आगे क्या कर रहे हैं। और वही यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने बोला था कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स लेंगे। ये लेवल और ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है तो सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स लेंगे और कोई नहीं लेगा, है ना। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इसके ऊपर लेंगे। और यही प्लान आउट भी हुआ। आप देखिए रिस्की ट्रेडर्स के अगर जिसने रिस्की, मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भरोसा था कि ये जो चीज़ है, इतनी जो डिप मारेगी ये आपका एसएल लेके जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, बड़े ट्रेडर्स को पता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पता है कि ट्रेंड लाइन टूटते ही आदमी लेगा, है ना, और ट्रेंड लाइन के अंदर लगाएगा एसएल। तो वो क्या करते हैं, वो आपका एसएल हिट करने के चक्कर में, आरबीआई पॉलिसी भी थी, उसका भी रीज़न था, उसके चक्कर में आपका एसएल ले लेते हैं और आपको लॉस करवा देते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लॉजिक समझो, वैसे तो 140 करोड़ नहीं है उनके उसमें, बट उनका टारगेट ऐसा नहीं होता कि आपके 1000 रुपये ले लें। अगर आप मान लीजिए 2 करोड़ आदमी से भी 1000 रुपये उनने स्टॉप लॉस ले लिया तो उनका पैसा बहुत बन गया। आप खुद कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर निकाल के। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे सिर्फ वो लें जो रिस्की ट्रेडर्स हैं। और जहाँ मैंने सेफ बोला था, जिसने यहाँ पे लिया होगा इस कैंडल क्लोज पे, क्योंकि इसके ऊपर बोला था ना मैंने, उसको देखो क्या टारगेट मिले हैं, देख रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पे भी वो घबराया नहीं होगा, जब इन पन्ना स्टार्ट होगा घबराया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका एंट्री पॉइंट बहुत नीचे है ना। जब तक आपके में नेगेटिव नहीं दिखाता ना, थोड़ी घबराहट कम होती है, तो वो होल्ड कर ले गया होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद देखो क्या टारगेट है अब। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि देख रहे, टच करके लौटा है, मतलब टारगेट की घंटी बजा के लौटा है। और आपको अभी विश्वास ना हो तो आप कल की वीडियो देख लो, मैं कह रहा हूँ ये टारगेट की घंटी बजा के लौटा है वो। उसने कहा कि भाई इतना तो हम अपने व्यूअर्स को दे के जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें तारीफ़ें नहीं करूँगा, ये चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एफआईडीआई डेटा डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं, और डिस्कस कर लेते हैं एडीआर्स एंड गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, आइए चलिए। तो इसमें अगर हम दिखाएं ऑप्शन चेन आपको, तो ऑप्शन चेन में आप एफआईडीआई डेटा में आप देख पाएंगे कि इतनी सारी शॉर्ट कवरिंग थी। है, मैं आपको शॉर्ट कवरिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो बाइंग कहाँ है। ये 150 करोड़, मैं तो इन दोनों को भी नेगलेक्ट करता हूँ। ये क्या है, 200-400 करोड़ क्या होता है। 1600 करोड़ सेल हुआ है, बाइंग कहीं नहीं है, तो भी मार्केट ऊपर भागा है। क्यों? क्योंकि ओवर सोल्ड था। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हुई थी क्योंकि सब शॉर्ट करके बैठे थे इतना आपको। और अब मैं आपको क्या वार्न करता जा रहा था, पहले सारी वीडियो में वार्न कर रहा था कि अब शॉर्ट मत करिए, क्योंकि शॉर्ट आपको वो 3 रेड कैंडल बनाई थी ना, ऊपर जाके नीचे गिरा दे रहे हैं, ऊपर जाके नीचे गिरा दे रहे हैं, वो इसीलिए बनाई थी कि आपको भरोसा हो जाए कि आप पुट लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा।
और लोगों ने क्या किया फिर, एवरेज 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 करके अपना सब नुकसान करा लिया। जो उनने पुट पुट लेके बहुत मजे लिए, वो सारा नुकसान करा दिया, क्योंकि मार्केट ऊपर चलता चला गया। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि टेक्निकल के अपना सीखिए, टेक्निकल के हिसाब से करिए। और मैं तो आपको साइकोलॉजी एक्लॉजी सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेटा ऐसा ही है। चलिए अब यहाँ पे एक बार ये चेक कर लेते हैं कि समरी में भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो हम FII और प्रो की समरी देखते हैं, ठीक है। और FII प्रो में अगर आप समरी देखेंगे तो मेजरली लाल 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 है कि यार यहाँ पे 2 में बुलिश है, वो भी मीडियम बुलिश है। और ये भी मैं आपको दिखाऊं अगर, तो आप देखोगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी इन्होंने कॉल को बाय किया है बहुत ज़्यादा, और पुट को भी बाय किया है, बट कोई सेल नहीं किया, क्योंकि सेल में अनलिमिटेड लॉस होता है। तो उन्हें बाय कर लिया है एज अ रिस्क कि अगर चलो ऊपर चलो भाग भी गया थोड़ा बहुत तो हम पैसा कमा लेंगे। बट मैं आपको अभी बोलूँगा कि अब कॉल सेलर्स को खतरनाक खतरा है। एक लेवल, जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा तब तक कॉल सेलर्स को खतरा है। तो कॉल सेलर्स बहुत सतर्क रहें, बहुत बच के रहें, क्योंकि आपने जो कमाया है ना, अब वो इंस्टीट्यूशन को वो चाहिए जो कॉल सेलर्स ने कमाया है। जो पुट वालों को तो निकलवा दिया उसने, अब कॉल वालों को निकलवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सेलिंग हुई है, बहुत मार्जिनल सेलिंग है, तो इसको मैं सेलिंग नहीं मानता हूँ, मतलब दैट इज़ नथिंग। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर बार्स को देखेंगे तो बार्स यहाँ से बड़ी ही हुई है, छोटी बार नहीं हुई। इसका मतलब है कि और नेगेटिव हुआ है डेटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बार ऑलमोस्ट 19-20 में बड़ी ही हुई है, तो डेटा नेगेटिव है, समझ रहे हैं। कैश कंपोनेंट में आपको दिखाई चुका हूँ कि कैश कंपोनेंट ने वही 1600 करोड़ का सेल किया है और 3000 करोड़ का, अराउंड 2900 करोड़ का बाई किया है। और FI हिस्ट्री में भी आप देखोगे यहाँ पे भी 3 नेगेटिव है। तो मार्केट भागा क्यों? क्योंकि ओवरसोल्ड था। RSI की जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करी, वो जो आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है, उस वीडियो के हिसाब से RSI डाइवर्जेंस था। और मार्केट में जितने भी जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, या का ओवरसोल्ड था, और SBI का वो था, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट हुआ था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिला के, और ऑटो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। तो जब ऑटो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, साथ ही साथ RBI पॉलिसी अच्छी थी, तो घूम फिर के मार्केट ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट जाना ही था, 100% था वो चीज़, ठीक है ना। चलिए आइए वो देख लेते हैं, ऑप्शंस डेटा देख लेते हैं एक बार। ऑप्शंस डेटा में भी अगर आप देखेंगे, ऑप्शंस डेटा के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं ना आगे की भी, तो ऑप्शंस डेटा बहुत ज़रूरी है। कि 600 पे एक अच्छा सपोर्ट है, 800 पे एक अच्छा सपोर्ट है, बट अगर ये 800 टूटा तो आपको दिख रहा है ना, ये शॉर्ट कवरिंग हो, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी फिर, ठीक है। तो 700 तक जा सकता है, क्योंकि 700-600 पे तो ऑलमोस्ट अच्छा सपोर्ट है। अभी 600 फॉर नाउ, 600 इस एक्सपायरी तक मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा सपोर्ट बन सकता है। मतलब जो अभी का लो है, 600 भी नहीं बोलूँगा, 575 या 550 जो अपना लो बना है ना इस बार, वो, क्योंकि 600 पे अच्छी और 700 पे अच्छी है, 800 पे थोड़ी है, और 25,000 पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने ये समझ लिया, ठीक है। ADR भी हमारा, ADR कह रहा हूँ, हाँ ADR भी हमारा, देखिए बैंक्स थोड़ा पॉजिटिव, बैंक्स भी नहीं, बैंक्स पूरा पॉजिटिव भी नहीं है। आप देखेंगे 1% ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो एक तरह से न्यूट्रल है। ये तो 0% तो न्यूट्रल, और ये हमारा 0.6 इज़ नथिंग, तो फिर इट्स न्यूट्रल ओनली। और वैसे ही आप ADR SGX गिफ्ट निफ्टी भी देखेंगे, तो गिफ्ट निफ्टी भी एक तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है। आइए चलिए लेवल्स बना लेते हैं। और मैं, जो मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो यार कमेंट कर दिया करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि तुमको समझ में आ रहा है यार। मुझे पता ही नहीं चलता है कि यार तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बकवास करे जा रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखिए, अब कॉल सेलर्स को थोड़ा सा सतर्क रहने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट ने इतनी जो मूव दे दी है ना, तो अब ऐसी मूव देने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 918 के ऊपर निकलना पड़ेगा। इसके निकलते ही आप कॉल नहीं ले सकते हैं ऐसे रैंडम करके, और उसके 918 के ऊपर भी आप क्वांटिटी कम ही रखिएगा। क्वांटिटी आप 10-20% ही रखिएगा, या मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 30% रखिएगा, क्योंकि मार्केट है तो नेगेटिव ही, समझ रहे हैं। मार्केट ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं हो गया एक दिन की रैली में। तो इसीलिए अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आपके 25,000 के टारगेट होंगे, अगर 918 के ऊपर निकलेगा ना। ये वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ये अराउंड यहाँ तक के टारगेट होंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 25,000 तक के टारगेट होंगे अगर 918 के ऊपर निकलता है तो, ठीक है। अगर इसके ऊपर नहीं निकला और यहाँ रैंडम का, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, और ये पूरी ही रैली नेगेटिव हो सकती है अगर मार्केट ने या तो इस जोन के अंदर आ गया या तो इसके नीचे आ गया। इन दोनों केस में, इस केस में थोड़ा सा कम नेगेटिव लग रहा है मुझको,
बट अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया तो फिर हो सकता है कि आपको कल ही कल में 100 पॉइंट के और टारगेट दे दे वो। समझ रहे हो, 800 के नीचे आया 24,000, ये देखिए अराउंड 800 का ही लेवल है, बट ऑन प्रिसाइज 790, 24,790 के नीचे आया तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बट उसको भी ये तोड़ ही देगा क्योंकि निगेटिविटी आ जाएगी मार्केट में और घूम फिर के ये 680 तक आ जाएगा, 24,680 तक। तो आपको 100 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो पूरा जोन है ये है नो ट्रेडिंग जोन, इसमें मत रहिएगा। हो सकता है कि ऐसे ही मार्केट फ्राइडे में ख़त्म कर दें, ठीक है। तो हो सकता है या 2 दिन निकाल दें यहाँ पे, है ना, 2 ऐसे डॉजी बना दें और फिर नीचे करके मार्केट गिरा दें या ऊपर गिरा दें, ठीक है। तो इसीलिए उस चक्कर में मत आइएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रेड करिएगा, इससे ज़्यादा कुछ मत करिएगा। और अगर आपको मेरा ट्रेड्स अच्छे लगते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो सब्सक्राइब बटन तो आप दबाते ही हैं, उसके साथ आपको एक जल्दी से कमेंट कर देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।